हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी सी बात है। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्सेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, विच इज़ टू रिस्पॉन्ड और टू रिएक्ट। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं कि रिस्पॉन्ड करना या रिएक्ट करना एक ही बात है, पर दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है जो आपका इम्प्रेशन टोटली बदल देता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करने का क्या मतलब है और रिस्पॉन्स देने का क्या मतलब है। किसी ने अगर हमसे कुछ कहा और हम उसको पहले तो पूरी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए, उसके बाद हम कुछ कहते हैं या करते हैं, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। और अगर हम सामने वाले की बात को पूरा सुने बिना या सुनने के तुरंत बाद कुछ बोल देते हैं तो उसको बोलेंगे रिएक्शन। या कुछ कर देते हैं, कोई एक्शन कर देते हैं तो उसको बोलेंगे रिएक्शन, जिसमें हमने दिमाग नहीं लगाया कि हमें क्या करना चाहिए, बस हमने कर दिया। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि हमें गुस्सा आ गया तो हमने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर दिया, तो दिस इज रिएक्शन। रिस्पॉन्स होता है पॉजिटिव, पर रिएक्शन निगेटिव होता है। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी की बात पे तो लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही मच्योर है, पर अगर आप रिएक्ट कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे अभी उसमें इतनी मच्योरिटी नहीं है, वो थोड़ा सा इमेच्योर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक अगर एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एक गिलास पानी ले आइए, तो अगर आप मेरे लिए जाके एक गिलास पानी ले आते हैं, या फिर आप कह देते कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाइए प्लीज, तो दिस इज अ रिस्पॉन्स। पर अगर मैंने कहा कि एक गिलास पानी ले आइए और अगर आपने तुरंत कह दिया कि खुद ही ले आओ ना, तो दिस इज रिएक्शन और टोटली आपकी इमेज खराब कर देता है। तुरंत जैसे ही आप इस पे जवाब देते हैं तो आपकी इमेज एकदम से खराब हो जाती है, या लोग आपके लिए बारे में बोलने लगते हैं कि अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं आपसे ये बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, टीनेज में रहते हैं या बच्चे रहते हैं, तो इनको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, किसी की बात को कैसे सुना जाए। और कई बार तो लोग बड़े भी हो जाते हैं, उसके बाद भी रिएक्ट ज़्यादा करते हैं और रिस्पॉन्ड कम करते हैं। सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि जब भी कोई कन्वर्सेशन चल रहा है तो हमें किसी की भी सामने वाले की बात को पूरी तरीके से पहले सुनना चाहिए। अगर कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है तो सबसे पहला हमें ज़रूरी है कि हम सामने वाले की बात को पूरी तरीके से सुने और समझें। आज जहाँ सभी के हाथ में मोबाइल्स हैं, अगर हम मोबाइल हटा के किसी की बात पूरी सुन ही लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिली। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई कन्वर्सेशन हो तो आप मोबाइल हटाइए और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए। आप उसको ऐसे सुनिए कि आप उनकी बात को समझना चाह रहे हैं। ऐसे मत सुनिए कि इनकी बात जैसे ही खत्म होगी तो मैं क्या बोलूँगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस इनकी बात खत्म होगी और जैसे ही मेरे पास जो भी सिमिलर बात है, सिमिलर एग्जाम्पल है, तुरंत मैं भी बता दूंगा। लोग बोलते हैं अरे पता है आज मेरे साथ ये हुआ, अरे आज मेरी तबीयत खराब है, अरे आज मेरी भी तबीयत खराब है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। लोग तुरंत जवाब दे देते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। सामने वाले की बात कई बार पूरी भी नहीं हो पाती है। ये कन्वर्सेशन को बहुत खराब करता है और लोग फिर आपसे बात करना धीरे धीरे पसंद नहीं करते। लोगों को लगता है यार इनसे क्या बात करें, ये तो पहले अपनी सुनाने लगते हैं, हमारी तो कभी सुनते ही नहीं है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब भी कोई कुछ कहता है तो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इंस्टेंटली गुस्सा नहीं कर देना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम चिढ़ जाते हैं। किसी ने कुछ बोला, हमने उसकी बात पूरी नहीं होने दी, गुस्सा कर दिया, और जब बात पूरी होती है तो हमें लगता है अरे नहीं, गुस्सा नहीं करना था, ये गुस्सा करने वाली बात नहीं थी, वो तो उन्होंने शुरू ऐसे की थी पर वो पूरा सेंटेंस कुछ और था। तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता है। बाद में एंड में हमको ही गिल्टी फील करना पड़ता है, कई बार सॉरी भी बोलना पड़ता है। सामने वाले की बात को कम से कम हमें पूरा हो जाने देना चाहिए। कई बार कन्वर्सेशन में ऐसा भी होता है कि कोई आपका वेल विशर है, राइट, कोई आपका वेल विशर है और वो चाहता है कि आप ये चीज़ आपकी ठीक करें। कोई आपको आपका फीडबैक दे रहा है कि देखो यार तुम वैसे तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हें ना ऐसी वाली आदत छोड़ देनी चाहिए, और वो आपको एक समझाने के तौर पे बता रहे हैं, वो आपको सुधारने के लिए बता रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि आपका इंप्रेशन दूसरों पे ऐसा पड़े और वो आपके करीबी है। तो हाँ, लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उनको उनकी गलतियां बताने लगते हैं, अरे आप भी तो ऐसा करते हो, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही निगेटिव कन्वर्सेशन होती है। अगर आपको कभी भी कोई किसी बात पे करेक्ट करना चाहता है या ठीक करना चाहता है या बताना चाहता है कि देखो यार अपने बिहेवियर में ना ये चीज़ ठीक कर लो तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, तो उस पर कभी भी रिएक्ट करके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप में ये कमियां हैं और आपकी ये गलतियां हैं और आपने तो पता है तब ऐसा कर दिया था। ये कभी भी हमको नहीं करना चाहिए।
एक कोट है, लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, नॉट विद द इंटेंट टू रिप्लाई। कुछ लोग सिर्फ बात सुनते ही इसलिए कि हमारा कब नंबर आएगा और हम कब बोलेंगे, तो उन सामने वाले की बात पूरी हुई नहीं और हमें अपनी बात पहले करनी है, हमें अपना पहले सुनाना है। तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा कन्वर्सेशन इससे नहीं हो पाता, अच्छा इंप्रेशन इससे कभी भी नहीं जाता। लोग आपसे बात करना कभी भी पसंद नहीं करते, मतलब आप किसी के फेवरेट तो नहीं हो सकते हैं अगर आप इस तरह की बात करते हैं। हमेशा दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दूसरे प्रोवोक कर देते हैं, मुझे दूसरे गुस्सा दिला देते हैं। देखिए, आपको कभी भी कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी भी इमोशन के लिए, राइट। ये पूरा आपका राइट है कि अभी आप हैप्पी फील करना चाहते हो, सैड फील करना चाहते हो या गुस्सा करना चाहते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। आप दूसरों को कैसे अपनी चाबी दे सकते हो कि भैया हमें गुस्से वाली चाबी भर दो या हमें खुशी वाली चाबी भर दो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे दूसरे गुस्सा दिला देते हैं, तो आप खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, तो आपको आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप दूसरों को अपना कंट्रोल कैसे दे सकते हैं कि भैया ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, हम इससे चलते हैं, हमारे प्लीज कुछ बटन्स दबा दीजिए, ऐसा हमें कैसे कर देना चाहिए ऐसा। हमें अपनी लाइफ हमेशा अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए और हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि अरे उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया था। लोग आपको कुछ भी नहीं गुस्सा दिला सकते हैं, ये पूरा आप ही के ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक ग्रुप बना के बैठे हैं और आप उनमें ऑड वन आउट हैं, आप उनके बीच में जाके चले गए, राइट। और वो आपसे इस तरीके की बात कर रहे हैं जो आप अग्री नहीं करते हो, राइट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सेम कैटेगरी के हैं और आप एक अलग कैटेगरी के हैं। अगर आप उनके बीच में जाते हैं और आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बात पे रिएक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें उसी वक्त करेक्ट करें, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप सब गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। आप उस टाइम चुप रहिए, और चुप रहना भी एक रिस्पॉन्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि हर बात का हमें जवाब देना है। एक सेंटेंस किसी ने बोला उसका हमें जवाब देना, इसने कुछ बोला उसका हमें जवाब देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चुप रहिए, कोई आपसे नहीं बोल रहा है कि आप बोलिए। आप चुपचाप बैठे रहिए, सबकी बातें शांति से सुनिए, ऑब्जर्व करिए, मुँह पे स्माइल रखिए और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप चले जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत देर तक बैठने की, सबसे लड़ाइयाँ करने की, सबके बीच में कुछ ना कुछ बोलने की। इससे सिर्फ एंड में ही हो जाएगा कि अरे यार ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे चिल्ला चोट कर रहे थे या कैसे सबको बात कर रहे थे। आपकी हाजिर जवाबी की ग्रुप ऑफ पीपल ज़रूरी नहीं है कि तारीफ करें, आप अपना रहने दीजिए, आप वहाँ से चुपचाप निकल जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्ट करें। साइलेंस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि मैं एक गांव में गई थी, राइट। और उस गांव में बहुत सारी औरतें थी, सब बैठी हुई थी और उन सब की एक ही जैसे सोच विचार थे। और वो लोग मुझसे एक ही तरीके की बात कर रहे थे कि अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो बहुत देर तक एक एक करके जो भी महिलाएं वहाँ पे थी एक एक करते मुझे सब बताना चाहते थे कि अरे आपको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो लोग बोल रहे थे और मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, ठीक है जी जी। और मैंने ज़्यादा उनकी बातों को दिल पे नहीं लिया, ज़्यादा उनकी बातों को ये नहीं सोचा कि अरे इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अरे मुझे कैसे सिखा दिया। मैं कुछ नहीं सोच रही थी उस वक्त, मैं उनकी बातों को मुस्कुरा के सुन रही थी और अच्छा जी कर रही थी। और बस वो लोग चले गए अपने अपने घर, बात खत्म हो गई, इंसिडेंस खत्म हो गया। थोड़े टाइम बाद मेरे पास फ़ोन आया कि अरे तुम कितनी समझदार हो और तुमने कितने अच्छे से किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। हमें लग रहा था अरे यार ये लोग कितनी गलत बातें कर रहे हैं, तुम कुछ कहना दो। तो मुझे लगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ चुप थी और मैं बस किसी की बात का बुरा नहीं मान रही थी, किसी की बातों को दिल पे नहीं लगा रही थी। बस इतनी से में आप इतना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ देते हो, मतलब ये बहुत ही ईज़ी है और ये आप भी कर सकते हैं। बस आपको चुप रहना है जब भी आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जब भी आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आप बिलोंग नहीं करते। तो हो सकता है उन लोगों की सोच कुछ अलग हो, आपकी सोच कुछ अलग हो और वो आपको अपने तरीके का बनाना चाहते हो या उनको लगता हो कि जैसे हम जिस चीज़ को सही समझते हैं इनको भी हमें बताना चाहिए। बोलने दीजिए, बताने दीजिए, सुन लीजिए उनकी बात को। अगर आपको कोई कुछ सिखाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको उनकी बात अच्छी लगती है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, नहीं अच्छी लगती है तो मुस्कुराकर बात को छोड़ दीजिए, दिल पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता रहता है कन्वर्सेशन में, लोगों से जब आप मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं।
तो इसको दिल पे हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको इन लोगों के साथ रहना तो कभी नहीं है ना। कभी आप इससे मुलाकात कर रहे हैं, कभी उससे मुलाकात कर रहे हैं, तो हर किसी की बात को दिल पे लगाना, हर किसी को रिएक्ट करना, बस आप एक बैड इंप्रेशन छोड़ जाएंगे। और बाकी वो लोग आपको याद जरूर रखेंगे कि यार इसने ना पता है ऐसी बदतमीजी कर ली थी, या इस तरीके से जवाब दे दिया था, या उनको जवाब दे दिया था। तो इससे अच्छा है कि आप चुप रहें, जो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए वो करें, पर बहुत ज़्यादा प्रोवोक नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, किसी की बात का बुरा नहीं मानना है आपको। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे कुछ लोगों के बीच में फंस जाते हो जो गॉसिप कर रहे होते हैं, किसी और की बात कर रहे होते हैं, राइट। आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, पर अभी के लिए मजबूरी के साथ में बैठना पड़ेगा। उस केस में भी आपको चुप रहना चाहिए। अगर आप उनकी बात से डिसएग्री करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको चुप रहना चाहिए। मैं यही पर्सनली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कौवों के बीच में कोयल को नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे कुछ लोग मिल रहे हैं जिनका ओपिनियन कुछ अलग है किसी मुद्दे को लेके, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स पे बात चल रही है या क्रिकेट पे बात चल रही है, आप डिसएग्री करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि उनको उसी टाइम करेक्ट किया जाए, उनको उसी टाइम ये बता जाए कि आप क्या सोचते हैं। उस कन्वर्सेशन को आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। और ये चीज़ें इतनी ईजीली आप में नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी जब आप समझेंगे कि अरे यार, अगर आपको बार बार कन्वर्सेशन के बाद ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। कई लोग होते हैं जो बार बार ये सोचते हैं कि अरे मुझे उस टाइम ये नहीं बोलना चाहिए था, इससे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो मैसेज नहीं करना चाहिए था गुस्से में। ऐसा अगर आपके साथ बार बार होता है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप जल्दी रिएक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो अगर ये आपके साथ होता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप किसी की भी बात को शांति से सुनिए, समझिए, और सोच के, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको गुस्सा भी करना है, तो इंस्टेंट रिप्लाई ना करते हुए, इंस्टेंटली ना बोलते हुए थोड़ी देर बाद करिए, ठीक है। अच्छे से समझ के कि हाँ यही मेरा डिसीजन है, इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो हम भुगतेंगे। अगर हमारी कभी बात नहीं होगी तो हम कभी भी बात नहीं करेंगे। जो भी आपको सोचना है उसके बाद वो सोच के आप अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए, तुरंत मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें भी ये खराब लगता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है, दो लोगों की बात चल रही है, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से एक आपका फ्रेंड है और आपको लग रहा है कि उस फ्रेंड के साथ जो बात हो रही है वो ठीक से नहीं हो रही है। वो लोग आपस में अपनी बात कर रहे हैं, पर आपको ये लगता है कि वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है, और आप दोनों के कन्वर्सेशन में बीच में टपक जाते हैं। आप बीच में दूसरे पर्सन से लड़ाई करने लग जाते हैं कि अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, और ऐसा है वैसा है, और हमसे इस तरह की बात मत करो, और मैं बीच में खड़ा हूँ। और ऐसा अक्सर दोस्ती में हो जाता है, ऐसा अक्सर फैमिली में हो जाता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, भाई बहन बीच में बोल पड़ते हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स बीच में बोल पड़ते हैं, या पेरेंट्स बीच में बोल पड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि पहले तो आप दोनों लोगों को आपस में डील करने दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्सन नहीं संभाल पा रहा है या आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए तो बिल्कुल करिए। मैं तो स्टैंड लेने वाले लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, आपको सही का स्टैंड हमेशा लेना चाहिए, सही का साथ हमेशा देना चाहिए जब भी ज़रूरत हो। पर स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई करने लगें या कुछ ऐसी बातें करें जो सामने वाले को खराब लगे। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता तो अब्यूज करने लगते हैं, ठीक है, गलत बात करने लगते हैं, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसे, कुछ भी श्राप देने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, राइट। तो वो हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी की बात सही नहीं लग रही है, आप स्टैंड लेना चाहते हैं, तो बहुत ही मैच्योरली लीजिए, ठीक है। आप उसको बात को समझिए पहले, और अपनी बात भी ऐसे रखिए कि आप नॉर्मल एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ना कि आप लड़ाई करना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी की तारीफ भी करनी है तो उस वे में करिए कि सामने वालों को खराब ना लगे, सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसको ताना मारना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि तुम तो बहुत खराब हो और दूसरे लोग बहुत अच्छे हैं। एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपको कोई भी कन्वर्सेशन करना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि लोगों को लगे कि यार ये उसके क्यों पीछे पड़ा हुआ है, या उसकी क्यों बातें करता रहता है, तुमको और कोई नहीं दिखता, तुम हम में कोई अच्छाई नहीं दिखती, तुम हमेशा उनकी बातें क्यों करते हो। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छी होगी, लोगों के ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे, लोग सोचेंगे कि आप बहुत मैच्योर हैं। तो आई होप कि आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे, साइलेंट रहेंगे जहाँ रहना है, जहाँ जवाब देना है, जहाँ कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो पॉजिटिवली उसको आंसर करेंगे, प्रोवोक नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।